आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों पर। इंदौर के एरोड्रम थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से लोन दिलाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पकड़ी गई गैंग में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गैंग द्वारा शासकीय और प्राइवेट बैंकों से शासकीय कर्मचारी बताकर 3 करोड़ के फर्जी लोन दिलवाकर बैंकों को चूना लगाया जा चुका है। इंदौर के एरोड्रम पुलिस को एसबीआई बैंक के अधिकारियों से शिकायत मिली थी कि पिछले दिनों बैंक से महिलाओं के नाम से 15 लाख रुपए के 2 लोन स्वीकृत करवाए गए थे। महिलाओं ने खुद को शासकीय सेवक बताकर लोन लिया था, जिसमें एक महिला ने खुद को सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत बताया और दूसरी महिला ने खुद को शासकीय शिक्षक बताकर लोन लिए। जब पुलिस ने लोन के दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि इस नाम की कोई भी महिला शासकीय विभागों में कार्यरत नहीं है। महिलाओं ने जिन खातों का ब्यौरा बैंक को दिया था वे होशंगाबाद और रायसेन से ऑपरेट होना बताए गए। पकड़े गए गिरोह के अन्य 7 सदस्य खुद को शासकीय कर्मचारी बताकर फर्जी तरीके से करोड़ों के लोन लोगों को दिलवा दिया करते थे। अब तक यह गिरोह लोगों को शासकीय और प्राइवेट बैंकों से करोड़ों के लोन दिलवा चुके हैं। मामले में डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी लोन लेने के लिए आधार कार्ड की छाया प्रति फर्जी तरह से संलग्न की थी। आरोपी इसी तरह से दस्तावेजों में गड़बड़ी कर लेते थे, जिससे आसानी से लोन सेशन हो सके। पुलिस ने मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वही माना जा रहा है कि गैंग में शामिल अन्य आरोपी की जानकारी भी पुलिस को जल्द मिल सकेगी। जी, सिबिल स्कोर मैनेज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने जो फर्जी अकाउंट्स खोल रखे थे उसके माध्यम से ये आपका सिबिल स्कोर मैनेज करते थे। इसमें जो ये कर्मचारियों की गैंग है, ये पहले जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो कोरोना से पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जो लोन डिसबर्सल का काम करती थी, उस सभी में कर्मचारी रहे हैं। इसलिए इनको पता है कि सिबिल स्कोर मैनेजमेंट के लिए लगातार आपको कोई एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है। इसलिए ये लोग बाय सैलरी नाम का जो खाता होता है उससे लगातार हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट डिसबर्स करते थे। इसमें एक इन्होंने बड़ी रोचक चीज़ ये भी बताई कि हर बैंक्स में कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स होते हैं कि गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, प्लैटिनम कैटेगरी। इसको डिसाइड करने के लिए बैंक्स ने सीलिंग बना रखी है आपकी मंथली इनकम की। इसलिए अमूमन ये प्रयास करते थे कि जो आपकी मंथली इनकम है वो 50,000 से अधिक बनाई जा सके, क्योंकि सभी शासकीय बैंकों में अमूमन इनको गोल्ड कैटेगरी का वो माना जाता है, जिसमें अगर आपकी 50,000 से ऊपर इनकम है और आप गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को बता रहे हैं तो करीबन 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन, पर्सनल लोन हो या होम लोन हो, वो तत्काल इशू हो जाता है। महिलाओं का क्या रोल रहता था इसमें जो पकड़ी गई? इसमें जो अभी महिलाएं सामने आई हैं, इन्हीं लोगों ने इन्हीं के नाम पे लोन डिसबर्स हुए हैं, जिसमें करीबन 30 लाख रुपए के लोन हैं जो 2 महिलाएं सामने आई थी जो शिकायत हुई थी। इसमें से करीबन इन आरोपियों ने 25% के हिसाब से करीबन 8 से 9 लाख रुपए जो है ये कैश विड्रॉ कर लिया था, और कैश विड्रॉ करने के बाद आपस में अपने इनकी जो पूरी चेन है उसमें बांट लिया था। इसी के साथ साथ इन लोगों ने अभी तक करीबन 15 जो और इन्होंने फर्जी ये लोन कराए हैं उनकी जानकारी पुलिस को दी है। हम सभी जो संबंधित बैंक हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो उन सभी जगहों पर भी FIRs कराएंगे। जी, एरोड्रम थाना क्षेत्र में जो SBI का बैंक है, BSF ब्रांच, उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया कि पिछले महीने उनके बैंक से 2 लोन्स सैंक्शन कराए गए थे, जो करीबन 15-15 लाख के लोन थे, जो 2 महिलाओं के नाम पे थे, जिन महिलाओं ने अपने आप को इंदौर का रहवासी बताया था और साथ ही साथ अपने को गवर्नमेंट सर्वेंट बताया था, जिसमें एक महिला के द्वारा अपने आप को यहाँ CMHO के ऑफिस में कार्यरत बताया था और दूसरे ने अपने आप को शासकीय टीचर बताया था। जब बैंक को ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो ये लोन्स डिसबर्स हुए हैं इसमें जो दस्तावेज दिए गए हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने हमें शिकायत की थी। इसमें जब सभी दस्तावेजों को खंगाला गया तो पता चला कि ऐसे इस नाम की कोई भी 2 शासकीय कर्मचारी इन डिपार्टमेंट्स में काम नहीं करते हैं। इसमें तह तक जाने के लिए हमने पहले प्रयास किया कि ये जो इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनको खंगाला जाए, तो उसमें एक बहुत ही रोचक चीज़ सामने आई कि दोनों महिलाओं ने जो अपना क्रेडिट हिस्ट्री या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स बैंक के पास जमा किए थे उसमें लगातार पिछले 6 महीने से 1 तारीख को सैलरी के नाम से, बाय सैलरी या बाय बल्क सैलरी एंड ट्रेजरी के नाम से उसमें क्रेडिट हो रहा था अमाउंट्स। हमने उन खातों का पता किया तो वो होशंगाबाद और रायसेन से ऑपरेट होने पता चला। तो इसमें इंदौर पुलिस के द्वारा एक गिरोह को पकड़ा गया है जो कि शासकीय कर्मचारी बताकर
जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री वीक होती है उनको बड़े बड़े अमाउंट्स का लोन दिलाते हैं। वर्तमान में इस गैंग के 8 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है और कुछ को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी तक इनके द्वारा करीबन 1.5 करोड़ रुपए के जो लोन्स हैं वो विभिन्न शासकीय और प्राइवेट बैंकों से लिए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें इंदौर में SBI में पलसिखर ब्रांच, साधना नगर एरोड्रम में BSF ब्रांच, इसी के साथ साथ IDBI बैंक और इंदौर के अलावा होशंगाबाद, रायसेन, सागर, दमोह, इनकी विभिन्न ब्रांचेज़ में, जिसमें HDFC बैंक, HDBI बैंक, अन्य बैंक हैं जिनसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर और साथ ही साथ फर्जी अकाउंट स्टेटमेंट्स लगाकर वहाँ कुछ संभवतः बैंक वालों की मदद से फर्जी लोन डिसबर्स किए गए हैं। ये पूरी गैंग जो है ये कमीशन बेसिस पे काम करती थी, जिसमें टोटल लोन अमाउंट का करीबन 25% के आसपास ये जो आपके फ्रॉड दस्तावेज बनाते थे ये लोग रखते थे। इसी में एक बड़ी रोचक चीज़ जो सामने आई कि जो दोनों लोन इंदौर में डिसबर्स हुए थे ये दोनों रहवासी रायसेन ज़िले के थे, परंतु इनके बैंक अकाउंट्स BSF ब्रांच इंदौर में खोले गए थे। जब इनके एड्रेस प्रूफ जो इन्होंने दिए थे उसके बारे में पता लगाया गया तो ये पता चला कि जो आधार में एड्रेस प्रूफ हैं वो भी फर्जी हैं और वो इंदौर के किसी रहवासी के नाम पे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ वर्तमान में इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ जो लैपटॉप्स जहाँ से ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और जो अन्य दस्तावेज हैं उनकी जब्ती की जा रही है। आधार कार्ड पर किसी सरकारी अधिकारियों का भी एड्रेस दिया जाता था, कौन तो अधिकारी किस तरीके से रहता था? जी, ये बात इसमें जो सामने आई है कि जो इसमें बैंक के द्वारा बैंक में जो आधार कार्ड सबमिट किया गया था उसमें फ्रंट पार्ट जो था नाम और फ़ोटो वाला वो तो जो लोन धारक है उसी का था, परंतु उसके पीछे जो एड्रेस लिखा था वो वर्तमान में एक रिटायर्ड जो SHO हैं इंदौर पुलिस के, उनके एड्रेस का लिखा गया था, जो कि मऊ की एक आधार ऑनलाइन की जो दुकान थी वहाँ से उन्होंने अपडेट करा के चेंज कराया था। अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? अभी इसमें करीबन 7 से 8 लोगों से किन्हीं से पूछताछ चल रही है और गिरफ्तारी हुई है। बाकी अन्य लोग जो इनके अन्य ज़िलों में हैं, टीम्स बाहर गई हुई हैं, जिसमें रायसेन और उदयपुरा में फिर से दबिश दी गई है, तो जो इनके अन्य साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, जिस प्रकार का ये चेन काफ़ी समय से काम कर रहा था और जैसा बता रहे हैं कि 2 साल से ये सक्रिय था, क्योंकि जो बैंक अकाउंट जो बाय सैलरी नाम से बैंक अकाउंट है वो 2 साल पहले होशंगाबाद की IDBI बैंक ब्रांच का बना हुआ है और लगातार अगर आप 2 साल से उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखें तो उसमें लगातार बाय सैलरी नाम से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब है इन्होंने अन्य फर्जी लोन भी कराए होंगे और संभवतः जो बैंक में फील्ड ऑफिसर रहते हैं या लोन डिसबर्सल ऑफिसर रहते हैं, जिनका ये कर्तव्य होता है कि वो जाके फिजिकली वेरीफाई करें कि जिस आदमी ने अपनी जो आइडेंटिटी बताई है वो वहाँ रहता है कि नहीं, वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है कि नहीं, तो संभवतः इसमें कुछ अन्य लोग जो बैंक से अगर शामिल होंगे उनके संबंध में अगर साक्ष्य आएंगे तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।